वो मैं तोड़ूं। घर बना लिया एकदम आराम से चौकड़ी मार के। तो हम पहुंच गए हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी के लिए, आईवीएफ के लिए आई हूँ। 2 प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं जब लेडी को नॉर्मली पीरियड्स आने वाले होते हैं। चीकू के पापा की भी टेस्ट होने। यूट्रस में रसौली है कि इसको बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम आती है। छोरा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह हम लोग रेडी हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए अबाउट आईवीएफ, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। तो हम जा रहे हैं जलंधर। तो जब हमें इतनी दूर जाना है ना, तो मौसम भी इतना खराब हो गया, इतना गर्म हो गया, इतनी लू चल रही है। और कल इतना अच्छा मौसम था जब हमें जाना नहीं था, तो भगवान भी परीक्षा ले रहा है पूरी। तो अभी जस्ट मेरी मम्मी से बात हुई थी। मम्मी ने बताया कि मामा जी उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में वो थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला अगर आप उन्हें वेंटिलेटर के थ्रू एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हो दूसरे हॉस्पिटल में तो रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वेंटिलेटर पर है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो वो कह रहे हैं कि वो बड़े स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में भेज देंगे ताकि उनका ट्रीटमेंट आगे जारी रहे। तो बाहर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और हमें टाइम लगेगा अभी अप्रॉक्स, मैं आपको दिखा 2.5 घंटे। एक मिनट थोड़ा सा ब्राइटनेस, 2.5 घंटे हमें लगेगा। तो एग्जैक्ट 4:07 पे हम पहुंचेंगे, लेट हो जाएंगे। तो जो हम घर से फ्रूट्स लेके आए थे, पायल वो फ्रूट्स खा रही है और पायल के बाद मैं खाऊंगी क्योंकि फॉक एक ही है। और पायल साथ में अपने साथ लड्डू भी लेके आई है इस डब्बे में। तो रास्ता सीरियसली इतना लंबा है ना कि पायल सो गई और फोन उसके पास है। मैं टाइम दिखा देती हूँ क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है पूरे 2:30 और गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है ताकि हम लेट ना हो जाए। तो घर से जितने भी फ्रूट्स लेकर आए थे वो मैंने और पायल ने निपटा दिए और साथ में लड्डू भी थे। 4 लड्डू लाई थी पायल, तो हम 4 लोग थे, सबने एक लड्डू खा लिया है। 10-15 मिनट सोई, क्या हुआ, उठ क्यों गई? भूख लग रही है यार, घर से चाय पी के आए थे बस। मुझे भूख लग रही है। एक बात बोलूं पायल, फ्रूट्स तो होते हैं अच्छे, पर फ्रूट से पेट नहीं भरता, पानी होता है वो। तो भाई रास्ते में किसी होटल में उतरने से अच्छा है ना तुम रोड साइड के छोले कुलचे खा लो। मतलब ये छोले कुलचे इतनी सफाई से सामने सामने तो बनते हैं ना, होटल में मतलब आपको पता नहीं अंदर किचन में कैसे बनना है, कैसे ऑर्डर दो, उसमें टाइम जाएगा, फिर वहाँ बैठ के खाना खाएगा। अब यहाँ पे सामने ऑर्डर दे रहे हैं, सामने ही खा लेंगे और निकल जाएंगे। तेरा ग्रीनरी में कुछ करने का मन करे ना, वो करने का। अरे यहाँ पे वो सब है ही नहीं। मुझे बहुत पसंद है जैसे कोई चीज ना खेत में लगी हो, वो मैं तोड़ूं, अपने घर ले जाऊं, फिर धो के उसे बनाऊं। पर यहाँ पे जैसे देखो अगर फ्रेश टमाटर दिखे देखो कितना अच्छा लगेगा ना। मैं उसकी चटनी बनाऊं, बढ़िया था, मजेदार। यार प्याज टमाटर आलू ये सब मैंने पायल कभी रियल में नहीं देखा उगते हुए। तूने देखा है? हम अपना फार्म बनाएंगे ना, उसमें लगाऊंगे। तो पायल ने ना ये जो गाड़ी है ना घर बना लिया, एकदम आराम से चौकड़ी मार के बैठी है और छोले कुलचे खा रही है। मुझे लग रहा है इन्होंने लाल चटनी भी डाली है छोले में। तीखे लग रहे तेरे छोले। तो अभी हमने गाड़ी में डीजल भरवाया और अब हम निकल गए। 40 मिनट्स का रास्ता भी बाकी है। तो गाइस वेलकम टू जलंधर का बोर्ड अभी जस्ट पीछे गए, हम जलंधर पहुंच गए हैं। विद इन 2 से 4 मिनट के बीच में हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। बोलो, जब देखो हम वहाँ पे मैकडी थी, मैकडी के इधर से तो जाते थे हम। पायल जब लोकेशन है तो इतना दिमाग क्यों लगा रही है, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? टेंशन मत लिया कर लाइफ में। अरे अपना IQ लेवल भी तो चेक करना चाहिए ना। यहाँ पे आके गए हैं तो हमें थोड़ा बहुत रास्ता तो याद होना चाहिए। मैं कोई अपना IQ लेवल का भी टेस्ट नहीं करती, मैं हमेशा तो करेगी ना मैं हमेशा लोकेशन से आती हूँ, लोकेशन से जाती हूँ। मुझे रास्तों का थोड़ा पहचान कम रहती है। तुझे किसी चीज की पहचान नहीं रहती। तुझे सब्जी एक बार दिला दूं ना, कहूंगी अगली बार ऐसी सब्जी लानी है, तो तेरे को उसकी भी पहचान नहीं है। कहाँ से आ गई बीच में सब्जी? तू कहती है रास्ते की पहचान, तुझे किस चीज की पहचान नहीं है। चलो यार मैं ये ब्लॉग यहाँ ही एंड कर रही हूँ गाइस। तो हम पहुँच गए हॉस्पिटल में और जस्ट अभी वहाँ पे अपनी फाइल दी है। मतलब मेरी फाइल तो पहले से ऑलरेडी बनी हुई थी, पायल की फाइल बनवाई है। तो देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मनदीप कौर के पास, देखते क्या बोलते हैं वो। सबसे पहले BP चेक होता है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो गोलू का भी BP चेक हो रहा है। अब हम दोनों एक साथ ही जाएंगे अंदर। तो मैं आज अपनी प्रेगनेंसी के लिए IVF के लिए आई हूँ डॉक्टर मनदीप कौर के पास, जो कि है जलंधर में स्टार हॉस्पिटल। तो यहाँ आके मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला है जो कि मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। कि मैम के पास आई हूँ, मैंने मैम को बोला है कि मैं IVF के लिए जाना चाहती हूँ। पर मैम मुझे पहले मैम को मेरी कंडीशन नहीं पता था कि मेरे पास एक ट्यूब नहीं है और इतने साल मतलब मेरी शादी को हो गया है और 6 इयर्स चिकू है। तो मैम ने मुझे पहले ही मना कर दिया कि आप IVF के लिए क्यों जा रहे हो। जब मैम को पता चला कि मेरी एक ट्यूब नहीं है तो मैम मुझे सजेस्ट करे कि हाँ आप IVF के लिए जा सकते हो। तो मैम आगे आपको बताएंगे। हेलो, मेरे पास ही आए हैं। तो मैं बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई कपल आता है तो हम उसको पहले एक न्यूट्रल माइंड के साथ असेस करते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कपल की ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इंपॉर्टेंट होती है कि हमारी शादी को कितने साल हो गए ट्राई करते हुए।
तो अगर मान लीजिए हमारे किसी की शादी को ज़्यादा साल हो गए हैं, जैसे 7 ईयर्स 8 ईयर्स, तो हम उसको सीरियसली लेते हैं। वैराज अगर मान लीजिए कोई कहता है 6 महीने 1 साल, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी लोग पैनिक हो जाते हैं, तो अगर 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर है तो हम उसको इतना सीरियसली नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं ट्रीट करते, अनलेस अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं रहते हैं तो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं है। मान लीजिए किसी को पीरियड्स इरेगुलर हैं तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि उनको कोई पीसीओडी होगी या उनकी ओवरी में एग कम होंगे। अगर मान लीजिए पीरियड्स रेगुलर हैं तो हम ओवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बीमारी सस्पेक्ट नहीं करते। फिर हम फ्लो पूछते हैं कि आपका फ्लो कैसा है, तो उससे हमें यूट्रस की लाइनिंग वगैरह का पता चलता है। फिर हम पूछते हैं कि अगर आपको रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत है, या रिलेशन बनाने को दिल करता है नहीं करता, या रिलेशन बनाने के दिनों के बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी किन दिनों में ट्राई करो तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। तो हम एक तो गाइड करते हैं, दूसरा हम पता करते हैं कि वो फर्टाइल डेज में ट्राई कर रहे हैं कि नहीं। फिर हम हस्बैंड का टेस्ट चेक करवाते हैं कि हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस कैसा है, सीमेन पैरामीटर्स कैसे हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है ट्यूबें। मान लीजिए किसी की एक ट्यूब नहीं है या 2 ट्यूबें नहीं है, या किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि हाँ, अगर मान लीजिए हम किसी की आईवीएफ करते हैं तो हमें उसमें इंडिकेशन नज़र आती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी की एक ट्यूब नहीं है तो उसके प्रेगनेंसी के चांसेस हाफ हो जाते हैं। यानी कि हम हर महीने ऑल्टरनेट अपनी एक ओवरी से ओवुलेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए एक साइड की ट्यूब नहीं है तो कई बार उस वाली साइड का एग फर्टिलाइज नहीं होता, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाफ हो जाते हैं। फिर अगर मान लीजिए ट्यूब खुली है और पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसके हिसाब से आगे या तो उनको डेज बताते हैं कि ये फर्टाइल डेज है उसमें ट्राई करिए, या फिर हम आईवीएफ से उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम आईवीएफ में क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले हमें आईवीएफ में पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है कि इसके सक्सेस रेट 100% नहीं होते, इसके सक्सेस रेट कम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने पेशेंट के अंदर से ही उसके एग्स निकालने हैं, उसके बेबीज बना के वापस रखने हैं। तो उसकी कैसी एग क्वालिटी है, कैसी स्पर्म क्वालिटी है, यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, कैसे एम्ब्रियोज बनते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इनके कैसे चांसेस। तो ज़रूरी नहीं है, मतलब कई लोग ना आईवीएफ ऐसे सोच के कराते हैं कि बस जी इसमें तो अब हो ही जाना है कि अब हम आईवीएफ कराने वाले हैं। तो हम ये काउंसलिंग करते हैं कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि इसमें प्रेगनेंसी के 100% चांसेस नहीं होते। दूसरा क्या है कि आईवीएफ में क्या होता है कि पहले टाइम में ना बहुत लंबा चौड़ा काम होता था कि 2-2 3-3 महीने आईवीएफ चलता रहता था। अब क्या है, ये बहुत पेशेंट फ्रेंडली हो गया। यानी कि आईवीएफ करने के लिए पहले हम कन्विंस्ड होने चाहिए कि हाँ आईवीएफ होगा, फिर हम कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट मैंने इनको एडवाइस किया है। तो उसके बाद जब हमारे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं तो हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये पेशेंट आईवीएफ के लिए फिट है। अब हम इतनी लंबे टेस्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि एक तो हमें चेक करना होता है कि इनकी जनरल कंडीशन अच्छी है, यानी कि इनके खून कितने ग्राम है, ये इनके लिवर किडनी सारे ठीक, क्योंकि हमने बेहोश करके एग निकालने हैं, तो फिटनेस चेक करते हैं। फिर उसके बाद जो है 5 दिन के 4 दिन के, हर रोज़ नहीं आना होता, 4-4-5 दिन के इंटरवल्स पे आना होता है। तो फिर हम टीके लगाते हैं, फिर हम बेहोश करके एग निकाल लेते हैं। उसमें भी कोई चीरा या टाँका नहीं लगता, वो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही नीचे से ही मतलब सुई से एग जो है सक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इक्सी करते हैं और 5 दिन के बेबीज बना के ब्लास्टोसिस बना के यूट्रस में वापस रख देते हैं। और 15 दिन बाद जब लेडी को नॉर्मली पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे हम चेक करते हैं वेदर दिस पेशेंट हैज़ गॉट प्रेग्नेंट और नॉट। तो ब्लड टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब प्रेग्नेंट है। फिर 2 हफ्ते बाद हार्ट बीट चेक होती है, फिर उसके बाद आगे आगे हम गाइड करते रहते हैं कि कैसे है। पर आईवीएफ एक बहुत पेशेंट फ्रेंडली वे में हो सकता है। वो ठीक है कि इसके 100% चांसेस नहीं है, तो मैंने इनको बोला था कि पहले आप प्रेग्नेंट हो जाओ फिर उसके बाद ही हम वीडियोज़ वगैरह शूट करेंगे। पर मुझे इतना ट्रस्ट है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स देखे थे जो 10-10 साल से ट्राई कर रहे थे, 14 ईयर्स 15 ईयर्स, जिनकी शादी को 10 साल 14 साल हो चुके थे। वो पेशेंट भी मैंने यहाँ देखे थे और उन्हें खुश होते हुए देखा था मैंने यहाँ पे। तो मैंने सोचा था कि मैं करवाऊंगी तो यहीं से कराऊंगी और मुझे करवाना है आईवीएफ। तो मैं डॉक्टर के पास आई थी मेरी सारी विशेष है इनके साथ। आई विश शी गेट्स प्रेग्नेंट बिकॉज ये दोनों बहुत अच्छे हैं। हर बार ये मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है इनको मिलके। आई गेट एंथुजियाज्म आउट ऑफ देम, यू नो। तो डॉक्टर ने अभी हमारे को स्कैन किया और स्कैन करते ही डॉक्टर ने जो जो चीज़ें होती है ना वो स्कैन में ही बता दी। तो यहीं से आप एक्सपीरियंस लगा सकते हो कि डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है। यहाँ से मतलब हम लोग खुश होकर जाएंगे, ये हमें 110% विश्वास है। मतलब हमें पूरा विश्वास है मनदीप जी पे कि दोनों को हैप्पी करेंगे ये। तो मुझे बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने, वो सारे टेस्ट मैं देने के लिए यहाँ लैब में आ गई हूँ। चीकू के पापा के भी टेस्ट होने हैं पर वो होंगे घर पे क्योंकि वो आएंगे साथ में। मेरी 5 बोतल खून निकला है, गोलू का 3 बोतल, और खून निकलने के बाद ना ऐसे थोड़ी चक्कर से कमजोरी सी आती है। मेरे तो कल भी निकला था खून।
हाँ कल भी इसका 2 बोतल निकला था, 5 बोतल हो गया तेरा भी। यार पायल यार, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, नींबू पानी का पीने का मन कर रहा है, नारियल पानी का पीने का मन कर रहा है, कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा है। मुझे सब कुछ पीना है, कुछ खाना नहीं है। मैं तो कोल्ड कॉफी पी रही हूँ अभी, ठंडी ठंडी ना। यार मेरे को सब चल ठीक है, मैं दोनों ले लूंगी। एक काम कर, तू पहले पी ले चाय। हाँ नहीं पहले पी ले नींबू पानी, ठीक है फिर पी ले तू चाय, ठीक है फिर पी ले तू नारियल पानी, फिर पेट में जगह बचेगी तो कोल्ड कॉफी पी ले। ठीक है चल। तो जहाँ पे हम चाय पीने आए ना, वहाँ पे एक कितना अच्छा घर बना रखा है, वो भी हाथ से, और ये जो गत्ता होता है ना उससे बना रखा है। कितनी डिटेलिंग है इस घर में, सीरियसली कितनी मेहनत से बनाया है ना। तो हम चाय पीने आए थे और साथ में मुझे बहुत ही अच्छा शोरूम दिखा चप्पल का। तो मुझे जैसे हील्स चाहिए थे ना, वो हील्स यहाँ मुझे मिल गई, मैंने ले लिए। घर जाके दिखाऊंगी मैंने कैसे लिया। अभी गोलू ट्राई कर रही है। तो अभी बज गए पूरे 6, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। हम लोग निकल गए हैं, 10-15 मिनट हो गए निकले हुए, और अभी ऐसा लग रहा है नींद आ रही है बहुत तेज। कालू भैया ने तो आधे घंटे की नींद पूरी कर ली थी। क्यों लेटा ही था भाई? हमें 1 घंटा लगा है ना पहले हॉस्पिटल में। तो मैं गाने सुन पूरा 1 घंटा, पूरा 1 घंटा लगा है। और 2-4 चीजें और थी जो डॉक्टर ने बताया पायल को, तो मैं चाहती हूँ पायल बताए। तो मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि मेरी जो क्या थी गोलू, क्या कहते हैं उसे, यूट्रस में रसौली है, और उनको मेरी जो ओवरी है एक मिल रही थी, एक ओवरी विजिबल हो रही है राइट और वाली एक visible है, विजिबल left नहीं visible है। नहीं है। मतलब लेफ्ट वाली उनको ओवरी दिख ही नहीं रही थी अंदर। उन्होंने स्कैन किया है मुझे आज, और बाकी कुछ ब्लड टेस्ट कराए हैं मैंने, वो ब्लड टेस्ट मिलेंगे मुझे मेरे PDF में, क्योंकि हम इतनी दूर तो रोज़ रोज़ नहीं आ सकते हैं। तो जैसे वो रिपोर्ट्स आएगी तो मुझे डॉक्टर ने बुलाया मुझे नेक्स्ट मंथ और 2nd डे। गोलू को देखो कैसे नशे में सो रही है, और इसको 1.5 घंटा हो गया ऐसे सोते सोते, पैर में ब्लड के पड़े। तो बस आधे घंटे का रास्ता और रह गया, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे घर। तो बस घर से 15 मिनट की दूरी पर है हम लोग, और अभी भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैफिक इसलिए ज़्यादा है, इस साइड बारिश आई थी, और जिस साइड हम गए थे जलंधर उस साइड बारिश नहीं थी, बिल्कुल बारिश नहीं थी। और यहाँ तो इतनी बारिश थी कि चीकू के पापा ने पकोड़े बनवा के खाए हैं। हाँ, चीकू के पापा को फ़ोन किया था, पूछा था, कह रहे पकौड़े बनवाए हैं। वाह। ये जो टेबल क्लॉथ है ना, हम कल लेकर आए थे, और वो है, और साथ में पकोड़े हैं, और पायल चाय लग रही है, साथ में चाय पी रही होंगे ना। अभी चाय बनवाएंगे। जो तुझे पता है, मेरा एक रह गया था टेस्ट ना, कैरोटाइपिंग। तो जब तू अंदर गई थी ना, तो मैंने उनसे पूछा था कैरोटाइपिंग क्या होता है। कैरोटाइपिंग क्रोमोसोम के लिए होता है, और उस टेस्ट, वो एक ऐसा टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट पूरे 15 डेज बाद आएगी। तो फाइनली हम पहुंच गए घर, बहुत ही टाइम बाद घर पे पहुंचे। ऐसा लग रहा है बस अब जाते ही बेड पे लेट जाऊं और चाय मिल जाए आराम से। और कल बहुत सारे बिस्किट लेके आए थे हम, वो बिस्किट हमने चक्के भी देखे। तो मेरे भी टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट, और गोलू का भी ब्लड टेस्ट, दोनों को टेपी लगी हुई है। बेटी हाँ, कैसी मेरी सोनी? अभी उठाए? हाँ। सोया आज पूरा दिन? तो कितनी देर सोया? ओ वाह, ये किसने बनाया चीकू? तेरे पापा ने कितनी मेहनत करी तेरे लिए। ओ मेरा बच्चा जिमी, जीमा, अशानी बूंदनी, अशानी बूंदनी, जीमा, कोई और भी आया जिमी? ओ जीमा। तो ये पायल की रिपोर्ट्स है, और इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है लेफ्ट ओवरी डिफिकल्ट टू विजिबल। पायल की जो लेफ्ट ओवरी है वो नहीं दिख रही थी, और डॉक्टर ने बताया था इस साइड रसोली है, ये जो क्रॉस बना हुआ है इस साइड यूट्रस में रसोली है। तो गोलू की रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। बस कुछ जो टेस्ट लिखे थे ना, वो टेस्ट में बताया है कि जब तक ये टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आती ना, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अगर ये टेस्ट में कुछ आया तो गोलू का एक दूरबीन का ना माइनर सा ऑपरेशन होएगा, उसमें देखेंगे कि इसकी ओवरी में क्या प्रॉब्लम है, कि इसको बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम आती है। तो ये कल हम लेके आए थे, ये सारा स्पैचुलास वगैरह का स्टैंड लेके आए थे कल, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी सामान ना मिलता नहीं था। अभी देखो यहाँ पे अभी भी सामान पड़ा है ऐसे। जिमी नीचे उतरना है? हाँ नीचे उतरना आपको? बोलो उतार दूं नीचे, काटने के लिए बोल। आज हम घर पे नहीं थे तो तुम्हें मटर पुलाव बनाया ना? हाँ, मिक्स पुलाव बना था, बहुत टेस्ट था, और खीरे की रायता। तो तेरे को शर्म नहीं आई? हम लोग घर पे नहीं है तो ऐसी रेसिपी बना रहा है। कोई ना, कल खिला दिया करें, क्या दिक्कत है। तो गाइस ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात, हमारा गाना बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो नंबर 1 रिकॉर्ड्स को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।